यहाँ पर तीसरे सप्ताह के 5वें दिन की कक्षा 3 की हिंदी भाषा की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा। यहाँ पर हम मौखिक कहानी को बच्चों को सुनाएंगे। सबसे पहले हम जैसे हम रोजाना करते हैं तो अपनी कक्षा का सौहार्दपूर्ण वातावरण करेंगे और उसके बाद हम पंखुड़ी के पाठ 16 में जो घुमक्कड़ तारक नामक कहानी है उसको हम अपने शब्दों में बच्चों को सुनाएंगे। जब हम कहानी सुना रहे होंगे तो बीच बीच में हम कुछ 2-3 बंद छोर के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे और कहानी समाप्त होने पर हम बच्चों से पूछेंगे कि आपको कहानी कैसी लगी और क्यों लगी। उसके बाद हम बच्चों से कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे ताकि सभी बच्चे अपनी क्षमता, अनुभव, अनुमान, तर्क के आधार पर उन प्रश्नों का उत्तर दे सकें और चिंतन कौशल को विकसित कर सकें। इस तरह से कुछ बच्चों के हमारे जवाब सही भी हो सकते हैं और कुछ बच्चों के गलत भी हो सकते हैं। तो आपको सभी का प्रोत्साहन बढ़ाना है। लेखन कार्य में हम बच्चों को इस कहानी के आधार पर ही कोई भी चित्र बनाने के लिए कहेंगे, जैसे कि हम रोजाना करते हैं। और उसके बाद हमारा जो दूसरा कालांश होगा उसमें हम वर्ण पहचान यानी कि डिकोडिंग पर कार्य कर रहे हैं। इसमें हम गतिविधि कराएंगे, पहले लाओ और टीम जिताओ। तो अभी पिछले 4 दिन में हम क और र वर्ण पर कार्य कर रहे थे, तो इसके लिए हमारे पास 20-25 क वर्ण वाले और 20-25 2-3 वर्ण अक्षर वाले कार्ड हमारे पास क और र वर्ण के होने चाहिए। तो ये हमें बना के रखने पड़ेंगे पहले। और उसके बाद हम बच्चों को बोलेंगे कि आपको 2 टीमों में विभाजित कर दिया जाएगा और जब इशारा करेंगे तो दोनों टीमों से एक एक बच्चा जो कार्ड का जहाँ पर हमने रखे हुए हैं वहाँ पर आएंगे, जो कार्ड का ढेर है, और जब तक शिक्षक ना बोले तब तक उसका गोल चक्कर लगाते रहना है। और कुछ देर बाद जब शिक्षक बोलेगा कि मुझे चाहिए क या मुझे चाहिए र, तो जो भी वर्ण शिक्षक ने बोला है दोनों बच्चे उस ढेर से उस वर्ण वाले कार्ड को खोजकर लाएंगे। यानी कि जिसमें भी क से अक्षर बने हुए हों या शब्द बने हुए हों उस कार्ड को बच्चे खोज कर लाएंगे। और जो बच्चा सबसे पहले सही वर्ण का सही कार्ड लाके देगा वो टीम को 1 अंक दिया जाएगा। इसी तरह से बच्चों की जांच की जाएगी कि क्या वो सही वर्ण लाए हैं या नहीं। तो इसी तरह से र वर्ण के साथ बारी बारी से ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी और इस गतिविधि को में सभी बच्चे सम्मिलित हों। और उसके बाद शिक्षक उन बच्चों की पहचान करेंगे जो क और र वर्ण की पहचान नहीं कर पा रहे। तो अगले इन बच्चों के साथ इन पर कार्य होगा। शिक्षण करने इस कालांश में शिक्षण करने के बाद हम जो लेखन कार्य करेंगे वो हमारा कार्य पुस्तिका के पाठ 17 पर होगा। इसमें हम बच्चों को उसको भरने के लिए बोलेंगे और उनकी आवश्यकता अनुसार हम बच्चों की मदद करेंगे। ये हमारा पाठ 17 होगा। इस तरह से जो हमारा पुनरावृत्ति का कार्य है, यहाँ पर हम बच्चों से इस कार्यपत्रक को भरवाएंगे। इस कार्यपत्रक को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर तीसरे कालांश में हम पठन यानी कि लोगोग्राफिक पठन पर कार्य करेंगे। इसमें शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना। तो यहाँ पर हमारी जो अब तक हमने बिग बुक से कहानियाँ बच्चों को सुनाई थी, तो उन बिग बुक या जो भी चीज़ें हमने प्रयोग की थी, हो सकता है हमने पुस्तकालय की पुस्तकें प्रयोग करी हों, तो उन पुस्तकों को आप बच्चों को दिखाएंगे और उनसे उनके शीर्षक, मुख्य पात्रों के नाम एक करके बच्चों से पूछेंगे और बच्चों के द्वारा बताए गए शब्दों को बोर्ड पर लिखते जाएंगे। और बोर्ड पर लिखने के बाद फिर आप बच्चों को वहाँ पर बुलाएंगे और बच्चों से पहचान कराएंगे कि कौन सा शब्द कहाँ पर है। तो इसी क्रम में सभी बच्चों से हम ये क्रिया करवाएंगे। उसके बाद चार्ट पेपर पर आपने बिग बुक के मुख्य शब्दों को लिखा था, उसे कक्षा में चिपका देंगे और ऐसी जगह पर चिपकाएंगे जहाँ पर बच्चे इसे आसानी से देख सकें। और जो हमने पिछले वही चार्ट हम प्रयोग कर सकते हैं जो अब तक कर रहे थे, तो उसमें लिखे नामों को बच्चे पहचान सकें। इस तरह से हम उन बच्चों को नामों को पढ़वा कर भी देख सकते हैं।